पाठ कितना है? 15 पाठ में पाठ का नाम क्या है? वीर अभिमन्यु। हम लोग वीर अभिमन्यु की कहानी सुनने जा रहे हैं। सुनाने हम सुनाएंगे और तुम लोग क्या करोगे? सुनोगे। तो ये जो है सबसे बड़े कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के भाई का क्या नाम था? पांडु। और धृतराष्ट्र के पुत्र का क्या नाम था? दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। और युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर कितने भाई थे? नाम बता दो। 5 भाई थे। और ये दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई थे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। जब युधिष्ठिर अपने माँ के पेट में थे और दुर्योधन अपने माँ के पेट में थे, तो भगवान ने इसको क्या किए? युधिष्ठिर को अगर बड़ा बनाते थे धर्म स्थापित करते, और अगर दुर्योधन को बड़ा बनाते तो ये अधर्म का काम करता, मतलब गलत काम करता ना। इसलिए भगवान ने क्या किया? हाँ, युधिष्ठिर को तो 9 महीने में पैदा कर दिया और दुर्योधन को 12 महीने में। ये ऐसा क्यों किए भगवान? अगर दुर्योधन बड़ा पुत्र कहलाता अपने पिता का, तो राज्य ये पाता। इसलिए इसको भगवान ने बड़ा नहीं होने दिया, युधिष्ठिर को बड़ा होने दिया। और जब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो ये अच्छा काम करने लगे और इनका ही मतलब कि राजकुमार इन्हीं को माना गया, युधिष्ठिर को, क्योंकि ये दोनों भाइयों में सबसे बड़े पुत्र थे, अच्छा कर रहे थे। इन्हीं को राजकुमार माना गया और राजकुमार ही उत्तराधिकारी होता है राज्य संभालने का। तो जब पांडु धृतराष्ट्र को राजा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो अंधे थे। अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया कि राज्य कैसे संभालेंगे, इसलिए छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु जो है पांडु कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। पांडु कम समय में ही मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो बड़ा पुत्र होगा, चाहे वो धृतराष्ट्र का होता चाहे वो पांडु का, तो दोनों में जो बड़ा पुत्र कहलाएगा उसी का ही वही राजकुमार होगा, वही ही उत्तराधिकारी होगा, वही ही राजा बनेगा, तो वही राज्य संभालेगा। तो इसमें सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को राजा जब बनाने के लिए घोषित किया गया तो दुर्योधन को इतराज किया, कहा कि नहीं, मेरे साथ छल हुआ है, भगवान मेरे साथ छल किए हैं। मैं पहले पैदा होता, मुझे 12 महीने में पैदा किए हैं और भगवान मेरे साथ अन्याय किए हैं। मैं बड़ा पुत्र हूँ, मैं बनूंगा राजा, कहने लगा। इसी बीच में दोनों लोगों के बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठी। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना इसमें है। तो ये युद्ध की जब तैयारी होने लगी, दोनों में तालमेल नहीं बैठा, युद्ध की जब तैयारी होने लगी राज्य के लिए, तो एक दिन अर्जुन अपनी जो है पत्नी के साथ बैठे थे, पेट में अभिमन्यु था। अभिमन्यु क्या किया कि जो कहानी सुना रहे थे युद्ध जीत के आए थे, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, वो जीत के आए थे, तो जो कहानी सुना रहे थे वो कहानी अपनी माँ के पेट में ही सुन लिया था। कौन सुन लिया था? अभिमन्यु जब चक्रव्यूह घुसने का तो जान गया, लेकिन निकलने का जो रास्ता था उसकी माँ सो गई और वो भी सो गया, और अर्जुन अपनी बातें कहते ही रह गए, वो उनकी माँ सुन नहीं पाई, इसलिए अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया। एक दिन जब चक्रव्यूह की रचना हुई, युद्ध होने लगा, युद्ध में अर्जुन को कहीं और भेज दिया गया, अर्जुन को कहीं और भेज दिया गया और युद्ध करने के लिए, और कौरव लोग जानबूझ के ऐसी भूमिका बनाए, ऐसा चाल चले कि अर्जुन अगर इस छोर से उस छोर चला जाता है युद्ध करने तो क्या होगा, वो तो जल्दी आ नहीं पाएगा। और रात में हम लोग चक्रव्यूह की रचना करने वाले हैं,
पूरा योजना बना लिए। सुबह युद्ध में अर्जुन को दूसरी साइड भेज दिया गया और चक्रव्यूह की रचना कर लिए। अब पांडु जो थे परेशान थे कि चक्रव्यूह तोड़ने वाला तो केवल एक अर्जुन ही था जो चक्रव्यूह तोड़ सकता था, लेकिन दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि चक्रव्यूह की रचना ही तोड़ सके। तो बात करते करते कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु अपने माँ की पेट में सुना था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, लेकिन तोड़ तो लेगा, निकल नहीं पाएगा, घुस तो जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। और अभिमन्यु 5 भाइयों में इकलौता पुत्र था, इसलिए अभिमन्यु को कोई भेजना नहीं चाहता था। बड़ा कहते सुनते अभिमन्यु तैयार, मतलब सबको मना लिया, अभिमन्यु जाने को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो उसमें क्या किया गया, भीम ने कहा कि मैं अपनी गदा से अर्जुन का अभिमन्यु का सहयोग करूंगी। युधिष्ठिर कहे कि मैं भाला से अपने अभिमन्यु का सहयोग करूंगी। नकुल और सहदेव कहे मैं अपने तलवार से और धनुष विद्या से अपने अपने तरीके से सहयोग करूंगा। सारे लोग अभिमन्यु का सहयोग करने के लिए घुस गए, लेकिन द्वार पे, मेन द्वार पे कर्ण खड़ा था। कर्ण जो था वो इसका दोस्त था दुर्योधन का। ऐसे ऐसे करके जयद्रथ था, कर्ण था, बहुत सारे लोग ऐसे चक्रव्यूह तोड़ते तोड़ते अभिमन्यु तोड़ते तोड़ते तो पहुंच गया, लेकिन लास्ट में उसके पास न कोई बाण था, न धनुष, न तलवार, कुछ भी नहीं था, निहत्था हो गया। मतलब उसके दोनों हाथों में कुछ भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गया लड़ते लड़ते। तो निहत्थे अभिमन्यु ने देखो वो अपने पहिए का उठाया है, रथ का पहिया उठाया है युद्ध करने के लिए, लेकिन उस रथ के पहिए से अपने आप को बचा नहीं पाया। 6 लोग घेर के देखो, 6 लोग हैं कि 7 हैं, 7 लोग घेर के अभिमन्यु को मार डाले। 7 लोग, सातों के साथे कोई उसके पेट में भाला घोंप रहा है, कोई तलवार घोंप रहा है, कोई गदा से मार रहा है ना। हाँ, ऐसे ऐसे करके 7 लोग मिलके अभिमन्यु को मार डाले। और मारने के बाद जब उसकी लाश को वहीं छोड़ के चले गए।